अब आइए हम देखते हैं कि फुटकर व्यापार भी कितने प्रकार का होता है। बच्चों, जब हम इन व्यापारियों के प्रकारों की बात करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप यह भी सोचें कि आपने इस प्रकार के व्यापारी या विक्रेता अपने आसपास कहाँ देखे या किस प्रकार से देखे, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में बड़े आसानी से अपने आसपास देख पाते हैं। यदि हम इसे उनसे जोड़कर देखेंगे तो हमें इन्हें समझने में भी आसानी होगी। फुटकर विक्रेताओं को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला भ्रमणशील फुटकर विक्रेता व दूसरा स्थायी दुकानदार। आज हम भ्रमणशील फुटकर विक्रेताओं पर चर्चा करेंगे। भ्रमणशील फुटकर विक्रेता, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, ये वो हैं जो एक जगह पर स्थिर होकर एक स्थिर दुकान या अपने सामान को एक जगह हमेशा के लिए रखकर नहीं बेचते। ये भ्रमण करते रहते हैं, यानी ये अपने विक्रय स्थल को बदलते रहते हैं। ये सामान्यतः छोटे व्यापारी होते हैं जिनके पास सीमित साधन होते हैं। ये प्रतिदिन उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि प्रसाधन सामग्री, फल, सब्जियों आदि का व्यापार करते हैं। ये कई बार लोगों को, ग्राहकों को उनके घरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इनका कोई व्यापारिक नियत स्थान नहीं होता। ये अपने माल का स्टॉक अपने घर में या किसी अन्य स्थान पर रखते हैं, फिर अपने व्यापार के स्थान को समय समय पर बदलते रहते हैं। आइए भ्रमणशील फुटकर विक्रेताओं में आने वाले तीन मुख्य प्रकार के विक्रेताओं पर चर्चा करें। सबसे पहले हैं फेरी वाले विक्रेता। फेरी वाले विक्रेताओं को हम सब ने हमारे देश में गली कूचों में घूमते हुए देखा होगा। खिलौनों से लेकर, सब्जियों से लेकर कई छोटी छोटी दिनचर्या की वस्तुएं ये या तो अपने सर पर या किसी ठेले आदि पर रखकर घर घर जाकर बेचते हैं। इन्हें कई बार आवाज़ें लगानी पड़ती है, ग्राहकों को बताना पड़ता है कि वो उनकी गली या उनके मोहल्ले में आए हुए हैं, जिसे देखकर फिर लोग इनके पास आकर इनसे सामान खरीदते हैं। तो फेरी वाले विक्रेताओं का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि ये सीधे हमारे घर तक आकर हमें वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इनकी एक कमी यह हो जाती है कि इनके पास हम बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तुओं की उम्मीद नहीं कर सकते। ये हमें सस्ती और छोटी वस्तुएं निरंतर उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन यदि हम बड़ी वस्तुएं और अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं चाहते हैं तो ये शायद हमारे लिए उचित नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरे प्रकार के भ्रमणशील फुटकर विक्रेता हैं सावधिक बाजार व्यापारी। सावधिक बाजारों का भारत के कई शहरों में काफी चलन है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में भी अलग अलग दिनों पर अलग अलग जगहों पर कुछ विशेष बाजार लगते हैं। चाहे वो मंगलवार को लगने वाला मंगल बाजार हो या बुध बाजार, या ऐसे अनेक बाजार हैं जो एक निश्चित अवधि पर लगते हैं। यह हमेशा स्थायी रूप से बाजारों के रूप में स्थापित नहीं होते। यदि एक मंगल बाजार है या मंगलवार को लगने वाला बाजार है, तो यदि एक मंगलवार को वो बाजार लगा तो अब वो अगले मंगलवार को लगेगा। ऐसे में इन बाजारों में अपनी दुकान, अपना व्यवसाय लगाने वाले व्यापारी स्थिर रूप से तो नहीं लगा सकते। इस कारण ये एक अस्थिर ढांचा तैयार करके जिस अवधि या जिस दिन वह बाजार लगता है वहां अपने दुकान को लगाते हैं, और फिर वह दिन खत्म होने पर वह उसे समेट कर ले जाते हैं, फिर किसी और जगह पर उसे लगाते हैं। तो क्योंकि इनके पास कोई स्थिर जगह नहीं है, ऐसे में ये अपने पास बहुत बड़ी या बहुत महंगी वस्तुएं नहीं रखते। ये भी सस्ती वस्तुएं रखते हैं। वह दिन प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं में ही लेन देन करते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार के भ्रमणशाली व्यापारी हैं पटरी विक्रेता। पटरी विक्रेता वो विक्रेता होते हैं जो गलियों के कोनों पर या चौराहों पर या बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास या ऐसी जगहों पर पटरियों के रूप में अपने दुकान को लगाते हैं जहां सामान्यतः बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। जैसा कि मैंने बोला, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन आदि ऐसी जगहें हैं जहां थोड़ी देर के लिए काफी सारे लोग आते हैं। ऐसे में इन विक्रेताओं को अच्छी खासी उपभोक्ताओं की संख्या मिल जाती है। हालांकि इसमें एक समस्या यह होती है कि इस प्रकार के जो भावी उपभोक्ता हैं वो उन जगहों पर लंबे समय के लिए नहीं आते। वो जल्दी में होते हैं या वो चलते फिरते होते हैं, तो कई बार वो ऐसे पटरी विक्रेताओं के पास रुककर सामान नहीं खरीदते। इसके अलावा
पटरी विक्रेताओं के पास मिलने वाला सामान या वस्तुएं भी निम्न गुणवत्ता की होती हैं। तो यदि हम एक सामान्य रूप से देखें तो जितने भी भ्रमणशील फुटकर विक्रेता होते हैं, चाहे वो फेरी वाले हों, वो सावधिक बाजार व्यापारी हों या वो पटरी विक्रेता हों, जहां वो एक तरफ हमें सस्ती वस्तुएं प्रदान करते हैं, वो निरंतर वस्तुएं प्रदान करते हैं जिससे कि ऐसे उपभोक्ता जो कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, जो कम कीमत पर वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, उनकी समस्याएं दूर होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अच्छी गुणवत्ता वाले बड़ी वस्तुओं को खरीदने वाले क्रेताओं के लिए ये विक्रेता उचित नहीं होते।